नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेडिकल कॉलेज में रविवार को सर्जन नेक्स्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रांची से पहुंचे मल्टी स्पेशलिटी सर्जनों ने सर्जरी के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में पलामू मेडिकल कॉलेज के छात्र और वर्तमान में हॉस्पिटल में कार्यरत सर्जनों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि देश में कुशल सर्जन की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन सर्जन बनने की जटिलताओं के कारण छात्रों का इस क्षेत्र की ओर रुझान कम होता जा रहा है। इस धारणा को बदलने के लिए वरिष्ठ सर्जनों ने सर्जरी के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर, चुनौतियों और इस पेशे की गरिमा पर विस्तार से चर्चा की। रांची से आए वरिष्ठ मल्टी स्पेशलिटी सर्जनों ने छात्रों को एमबीबीएस के बाद सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, रोबोटिक सर्जरी और अन्य नए तकनीकों से यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिससे सर्जरी का दायरा भी बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मौजूद एमबीबीएस पास आउट छात्रों और वर्तमान मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई और करियर प्लानिंग के लिए ये कार्यक्रम बेहद लाभदायक रहा। छात्रों ने विशेषज्ञों से कई सवाल भी पूछे और उनके अनुभवों से सीखने का उन्हें मौका भी मिला। पलामू में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, तो उस प्लेटफ़ॉर्म और उस लेवल पे जाके जब इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स आएँगे और उनका जो भी प्रेज़ेंटेशंस है, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है और एक पाथ पता चलता है कि आफ्टर एमबीबीएस हम लोग क्या परस्यू कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत फ्रूटफुल है, बहुत बेनिफिशियल है और बहुत नॉलेज गेन किया है हम सबने। कार्यक्रम में पलामू के करीब करीब सभी सर्जन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्रों को क्षेत्रीय स्तर पर चिकित्सा सेवाओं की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों को सर्जरी के प्रति उत्साहित करने के लिए व्यवहारिक अनुभव और पेशेवर सुझाव भी साझा किए। वहीं कहा कि सर्जन नेक्स्ट जैसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि मेडिकल छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता रहे और सर्जरी के क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली डॉक्टर आगे आए। आज का ये जो कार्यक्रम है इसको सर्जरी नेक्स्ट कहते हैं। सर्जरी नेक्स्ट हमने नाम दिया है और ये इसमें बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट आए हैं, रांची से खास करके आए हैं। डिफरेंट सुपर स्पेशलिटी के सर्जन्स हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई यूरो सर्जन है, कोई प्लास्टिक सर्जन है, कोई कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, मतलब हार्ट के ऑपरेशन करने वाले हैं, कोई गैस्ट्रो सर्जन है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है इसलिए है कि कैसे नए नए जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको सर्जरी के डिफरेंट सुपर स्पेशलिटी की तरफ आकर्षित किया जाए। आकर्षित करने को उनके पास कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम है। Teach the young surgeons or students for the सर्जिकल डिसिप्लिन। सर्जरी के बारे में हम लोग को उन लोग को जागरूक करना है, बताना है कि सर्जरी को क्यों अपना ऑप्शन लें, क्यों अपना कैरियर चुने सर्जरी में। वो यंग जो सर्जन्स होंगे या स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में बताना है, मोटिवेट करना है। यही आज का थीम है हम लोग का। इसमें हम लोग डिफरेंट सर्जन्स को बाहर से बुलाए हैं एज ए गेस्ट स्पीकर्स। रांची से आए हैं अच्छे, और उन्होंने अपना ओरेशन दिया है डिफरेंट डिसिप्लिन में, जैसे कार्डियोलॉजी में, यूरो सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी में। इसमें उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, जो यंग सर्जन्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा ये नया कॉलेज है, हमारे जो फैकल्टी हैं वो भी, हम लोग भी नए हैं यहाँ पे, शहर भी, कॉलेज भी नया है, तो बच्चों को एक्सपोजर भी उतना नहीं मिल पाता है। और अभी आजकल देखा भी जा रहा है कि जो नए नए काउंसलिंग अब जब होती है पीजी सीट्स के लिए, तो जो ब्राइटर बच्चे हैं वो मेडिकल के ब्रांचेस, मेडिसिन ओरिएंटेड ब्रांचेस ज़्यादा लेते हैं, सर्जिकल डिसिप्लिन कम लेते हैं वो, क्योंकि वो सोचते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत होगी, सेटल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, रिस्क ज़्यादा है इसमें। तो अगर वो ब्राइट बच्चे नहीं आएंगे तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा ये। तो यही सब सोच के हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। अभी छात्र जो हैं वो जस्ट डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में हैं, वो इंटर्न हैं, उनको इस तरह का एक्सपोजर नहीं है। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ एकेडमिक और सोशल एक्टिविटीज़ होता है, और पलामू उसका एक ब्रांच है, पलामू सिटी ब्रांच, और इसकी जिम्मेदारी है कि वो साल में थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज़ करता रहे, जिसमें एकेडमिक जो पढ़ाई का माहौल बना के रखे, और प्लस इसके अलावा सोशल जिम्मेदारियां भी हैं। इसके
मेडिकल कैंप करे, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन कराता रहे, सेमिनार्स एंड सिंपोजियम कराता रहे। उसी के क्रम में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि पहली बार मेडिकल कॉलेज इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो इसमें स्टूडेंट का जिज्ञासा बहुत तेज है और लड़के पहली बार इस तरह के माहौल में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। और मेरा चूँकि ये कार्यक्रम सर्जरी डिपार्टमेंट का है, सर्जन फील्ड का है, तो हमारा ये मकसद है कि हम स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि एक चैलेंजिंग ब्रांच है सर्जरी। सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आदमी को, मरते हुए आदमी को किस तरह खींच खाच के कम बचा लेते हैं हम लोग, और आमतौर पर ये बहुत इमरजेंसी डील करता है। तो ये चैलेंजिंग ब्रांच है नए ज़माने में। इसमें बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक डेवलप हुए हैं। इन लोगों को ये बताना कि आज सिर्फ मैनुअल सर्जरी नहीं होता है, इसमें रोबोटिक सर्जरी, एआई भी इन्वॉल्व है। अब देख रहे हैं कि हमारा ये मेडिकल कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज है और ये पहला बैच हमारा पास आउट हुआ है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और 100 स्टूडेंट पास किए, इंटर्न्स पास किए हैं, 90 पास किए हैं। और इसके तो किसी कारण से 20 बैच में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो 20 बैच का पास अभी 1 साल पर वेट करना पड़ेगा और फिर 21 बैच मेरे पास है। तो इस तरह का कार्यक्रम करने से ना लोगों का मोटिवेशन बच्चों को दिखता है कि आगे क्या हो सकता है। एमबीबीएस लोग हमने कर लिया, अब आगे क्या होता है। तो बाहर से लोग आएंगे तो उनका देखिए कि किस तरह से वो आगे बढ़े हैं। एक तरह का आप उनको जागरूक बना रहे हैं उसके ऊपर के जाने एमबीबीएस। आज के ज़माने में सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, जो सिर्फ एमएस एमडी से नहीं काम चलता, बल्कि उससे ऊपर जाना पड़ता है। सुपर स्पेशलिटी एमडी एमएस के बाद डीएनबी है और एमसीएस है। तो हम लोग बच्चों को, हम लोग को जागरूक बना रहे हैं कि भाई आपको यहीं तक रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है इस तरह से। तो इसमें मेरा पहला प्रयास है और पहले चूंकि पहला इंटरव्यू पास किया है तो उनके लिए बहुत जरूरी था भाई कि तुम इंटर्नशिप करके ऐसा नहीं कि तुम प्रैक्टिस कर चले जाओ। अभी तुम कहीं नहीं हो, अभी के जमाने में जब तक आगे नहीं कुछ करते हो तो तुम कहीं नहीं हो।